महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को जो लीडरशिप इस खास कवरेज में जो जनता के उठ रहे सवाल थे वो बीटीएमसी से मिल रहे हैं, वो दिल्ली जा रहे हैं। इस ब्रेकिंग न्यूज के साथ में एक बार फिर से द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी आप सभी के बीच में आ चुका है। देखते हुए भी अंधी गूंगी बहरी सरकारें बनी बैठी हैं। जो बातें आ रही हैं, जो सवाल उठ रहे हैं समाज से, ये बड़ी अपडेट है ब्रेकिंग न्यूज के साथ में इस वक्त। क्योंकि जो बौद्धों की विरासत है, बौद्धों की धरोहर है, इसको ब्राह्मणों से, पंडित पुजारियों से मुक्त कराने के लिए। नमस्कार, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की बड़ी रिपोर्ट। ब्रेकिंग न्यूज के साथ में एक बार फिर से द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी आप सभी के बीच में आ चुका है। जैसा कि आपको बता दें, द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी ने महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जो बोध गया में आज करीब 2.5 महीने से लगातार वो चल रहा है, और जो पंडित पुजारियों से वो कब्जा मुक्त कर बौद्धों को महाविहार मिले, उनकी मांग, बौद्ध भिक्षुओं की मांग को लेकर के आज करीब 2.5 महीने हो रहे हैं। और इसको लेकर के पूरा शासन, प्रशासन, राज्य सरकारें व केंद्र सरकारें लगातार नजर बनाए सी हैं। लेकिन अगर हम यूं कहें तो उस पर बिल्कुल ठीक बैठता है कि देखते हुए भी अंधी गूंगी बहरी सरकारें बनी बैठी हैं। क्योंकि अभी तक कोई भी जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर के, लीडरशिप को लेकर के अभी तक कोई भी सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण नहीं आया है, या यूं कहें कि कोई भी अभी तक बयान नहीं आया है कि जो आंदोलन की जो मांगे हैं उसको लेकर के कुछ उस पर निष्कर्ष लोग ये समझें कि जो है आने वाले समय में सरकार बौद्धों को कुछ सोचेगी, बौद्धों के इस न्याय के लिए कुछ सोचेगी। लेकिन अभी तक कोई भी स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से नहीं आया। लेकिन इतना जरूर है कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को जो लीडरशिप ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के महासचिव आकाश लामा जी जो नेतृत्व कर रहे हैं, पूरे नेतृत्व का, उनको लेकर के, और भंते करुणाशील राहुल जी को लेकर के, और भंते विनाचार्य को लेकर के, और भदंत प्रज्ञाशील जी को लेकर के जो बातें आ रही हैं, जो सवाल उठ रहे हैं समाज से, ये बड़ी अपडेट है ब्रेकिंग न्यूज के साथ में इस वक्त। तो आपको बता दें बड़ी अपडेट के साथ में, क्योंकि लगातार जो महाबोधि महाविहार आंदोलन चल रहा है, यह आंदोलन कोई पहला आंदोलन नहीं है। क्योंकि जो बौद्धों की विरासत है, बौद्धों की धरोहर है, इसको ब्राह्मणों से, पंडित पुजारियों से मुक्त कराने के लिए यह तीसरा आंदोलन चल रहा है। 134 वर्ष, करीब 134 वर्षों के बाद में यह तीसरा आंदोलन चल रहा है। पहला आंदोलन जो है अनागरिक धम्मपाल जी, जो उन्होंने महाविहार को मुक्त कराया, और उसके अंदर जो आडंबर पाखंडवाद जैसी बीच की जो प्रतिमाएं उन्होंने बना दी थी उसको उन्होंने हटाया। दूसरा आंदोलन जो अनागरिक जो भंते आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई जी ने जो चालू किया था 91-92 के बीच में, और तीसरा आंदोलन जो 20-25 साल के बाद में हमारा चल रहा है, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम संघ के नेतृत्व में। इस आंदोलन की एक विशेषता ये है कि इनका कहना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, कहावत जैसी बिल्कुल सटीक साबित हो रही कि जब तक बौद्ध विहार को मुक्त करेंगे नहीं तब तक धरने से हटेंगे नहीं। सवाल पूरी इस कथनी और करनी के बीच में ये उठ रहा है, बीच से आ रहा है कि अभी हाल ही में आज जो है करीब पिछले दिनों जो 21-22 में करीब शाम 5 बजे के बीच में बीटीएमसी से जो मुख्य लीडरशिप कर रहे हैं आकाश लामा जी और भंते प्रज्ञाशील जी और भंते करुणाशील राहुल जी और विनाचार्य, इन लोगों ने बीटीएमसी के बीच में इनकी जो मुलाकात हुई है, जो बैठक हुई है, इसको लेकर के गंभीर सवाल उठ रहे हैं। और लोगों के सवाल ऐसे सवाल हैं कि वो आरोपों से घिरे हुए हैं। जी हाँ, तो आपको बता दें बड़ी अपडेट द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के बीच में। लोगों का मानना है कि जब एक और जो बीटीएमसी एक्ट के विरोध में जो महाबोधि महाविहार का विरोध चल रहा है,
और जो बीटीएमसी एक्ट है उसके काले कानून को लेकर के मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, काला कानून जैसे नारे लगाए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर जो हमारी लीडरशिप है, जो बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन को लीड कर रही है, आखिरकार वो कैसे, किस प्रकार से वो जो है बौद्ध गया बीटीएमसी जो महाबोधि महाविहार की बीटीएमसी है उससे मिलने के लिए कैसे पहुंच गए? ये सवाल है, समाज के लोगों के सवाल है जो द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के प्रश्नवाचक सूची में आ रहे हैं। तो हमने ये सोचा क्योंकि लगातार द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी महाबोधि महाविहार की लगातार करीब एक 1.5 महीने से लगातार उसने पूरी कवरेज की है और दिखाया है, इसलिए यह बहुत ही अहम बन जाता कि हम अपने दर्शकों के साथ में कोई भी किसी भी प्रकार की न्यूज को उनके बीच से न दबाएं और न छिपाएं, और उनकी जो भी स्पष्टीकरण है महाबोधि महाविहार बोध गया से लेकर के उसको हम आपके बीच में रखें। तो आपको बता दें इसके साथ साथ में जो 21-22 की शाम को जो 5 बजे जो बैठक हुई है, हमारी तरफ से जब यह पड़ताल की गई, जांच की गई, तो जो महाबोधि महाविहार आंदोलन की जो लीड कर रहे हैं आकाश लामा जी, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम बैनर के नेतृत्व के तले, तो उन्होंने बताया कि जो महाबोधि महाविहार में अभी हाल ही में 12 मई को जो बुद्ध पूर्णिमा मनने वाली है, उसको लेकर के हमारी वार्ता की गई। बुद्ध पूर्णिमा में कैसी उनकी रूपरेखा रहेगी बीटीएमसी की, बुद्ध पूर्णिमा किस प्रकार मनाई जाएगी, बुद्ध पूर्णिमा पर इतने लोग आएंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था रहेगी, इसको लेकर के आकाश लामा के तरफ से जो है स्पष्टीकरण आया कि इसको लेकर के, इन चीजों को लेकर के बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन की पूरी जो मेन टीम थी, 4-5 लोगों की जो टीम थी, उसके साथ में जाकर के मुलाकात की गई बीटीएमसी बौद्ध गया। अब सवाल ये उठता है, जब हमारी दूसरी तरफ जब हमारी बनते करुणाशील राहुल जी से भी हमारी दूसरी सेकंड कॉल पे बात हुई, तो उन्होंने भी स्पष्टीकरण दिया कि जो है जो हमारी लोगों की जो बैठक हुई ये बिल्कुल सही है, बीटीएमसी के साथ में बैठक हुई, लेकिन बैठक का जो महत्व रहा वो आने वाली जो बुद्ध पूर्णिमा है जो पूरे विश्व में मनाई जाती है, और बौद्ध गया में किस प्रकार की इस बारी बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाएगी, क्योंकि आंदोलन भी चल रहा है और आंदोलन का करीब 2.5 महीना पूरा हो रहा है, क्या रूपरेखा रहेगी, कैसी तैयारियां हैं इत्यादि, इन चीजों को लेकर के बीटीएमसी से मिलने के लिए बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन की पूरी टीम पहुंची। तो सवाल अब 2 लोगों से वार्ता हो करके हमारी इस पर पूरी निर्णायक जो उत्तर आया वो बहुत ही दिलचस्प आया। अब इस पर हम बताना आपको ये चाहेंगे कि जो नेतृत्व कर रही टीम है, इस टीम का जो मैंने आपको उत्तर तो बता दिया, उन लोगों ने क्या बताया, लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी पिछले समय में महान समाज सुधारक ज्योतिबा फूले जी की जयंती आई, सम्राट अशोक की जयंती आई, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जो संविधान निर्माता है उनकी जयंती आई, उनको लेकर के आखिरकार बीटीएमसी से बैठक क्यों नहीं हुई? अगर ऐसा है कि बुद्ध पूर्णिमा को लेकर के बीटीएमसी के साथ में बैठक हुई, आंदोलनकारियों जो आंदोलनकारी हैं, जो नेतृत्व हो रहा है, इन लोगों की अचानक ऐसा क्या रहा कि बुद्ध पूर्णिमा के लिए ही बैठक करनी पड़ गई? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो पूरे भारत में एक बौद्ध धर्म का उद्धार किया, उन्होंने सम्राट अशोक के बाद में बौद्ध धर्म को स्थापित करने वाले डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की पूरे विश्व में बड़ी स्तर से जयंती मनाई जाती है, उसके लिए बीटीएमसी के साथ में बैठक क्यों नहीं की गई? महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती पर बीटीएमसी से बैठक क्यों नहीं की गई? सम्राट अशोक राजाओं के राजा रहे, बौद्ध धर्म को पूरे भारत में उन्होंने फैलाया, बौद्ध धर्म को जीवित रखने के लिए उन्होंने 84,000 स्तूप पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व स्तर पर उन्होंने स्थापित किए,
उनकी जयंती पर बीटीएमसी के लिए जो है बैठक क्यों नहीं की गई? तो ये बड़े गंभीर सवाल हैं जो आंदोलन कर रहे नेतृत्व लीडरशिप पर उठ रहे हैं। बौद्ध अब जाग चुका है, अंबेडकरी समाज अब जाग चुका है। इस बार महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथ में, बौद्ध हाथों में लेकर के ही मानेगा। तब तक के लिए बौद्ध आंदोलन में डटा रहेगा, बैठा रहेगा। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की इस खास कवरेज में जो जनता के उठ रहे सवाल थे उनको लेकर के स्पष्टीकरण के साथ में बौद्ध गया आंदोलन में जो चल रहे जो बौद्ध भिक्षुओं का जो प्रदर्शन है, इस कवरेज की महत्वता बन जाती है कि बौद्ध गया आंदोलन में जो बैठे बौद्ध भिक्षु हैं और जो मुख्य रूप से बौद्ध भिक्षु हैं आकाश लामा जी हैं, इनका पूरे मामले को लेकर के जितनी भी जो अपडेट आती हैं बौद्ध गया में, वो किससे मिल रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, क्या अपडेट है, जिसको लेकर के वो हर शाम डेली कौन कहां से आ रहा है, किस स्टेट से आ रहा है, किस प्रदेश से आ रहा है, किस जिले से आ रहा है, किस देश से आ रहा है, पूरी अपडेट वो डेली हर शाम करते हैं। लेकिन ऐसे मामलों को लेकर के कि वो बीटीएमसी से मिल रहे हैं, वो दिल्ली जा रहे हैं, इसको लेकर के आखिरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में इसको ओपन न करना एक समाज के बीच में बड़ा चिंता का विषय बन जाता है। तो अब यह देखना यह बड़ा दिलचस्प होगा, क्या इन सभी सवालों को लेकर के बौद्ध गया आंदोलन में बैठे लीडरशिप बौद्ध भिक्षु क्या जनता के इन सवालों का उत्तर देना मुलाजिफ समझेंगे? क्योंकि लगातार सभी प्रश्नों के उत्तर वो देते आए हैं। क्या बीटीएमसी से मिलना उनका और समाज में जो एक भ्रम पैदा हो रहा है उसको लेकर के कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बौद्ध भिक्षु हैं आकाश लामा, भंते प्रज्ञाशील, भंते करुणाशील राहुल, भंते क्रांतिकारी, भंते विनाचार्य, ये कहीं बीटीएमसी से समझौता तो नहीं करने वाले? जो समाज के सवाल हैं और कहीं आंदोलन को कमजोर तो नहीं करने वाले। सभी सवालों को लेकर के अब यह इनका कर्तव्य बन जाता है कि उसके उत्तर वो सटीक तौर पर समाज को रखें, समाज के बीच में रखें, ताकि यह समाज को पता चले कि हमारा आंदोलन कहीं से भी डगमगाने वाला नहीं है। आशा नहीं, पूरा विश्वास है इस खास पूरे कवरेज को लेकर के कि बीटीएमसी के साथ में जो बैठक हुई उसको लेकर के हमारे जो मुख्य कवरेज रही आपको सटीक तौर पे समझ में आ गई होगी। पूरी कवरेज पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जो दर्शक चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन की पूरी आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाएं। और द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी लगातार आपके विरासत की लड़ाई को कवरेज कर रहा है, आंदोलन की पूरी कवरेज दिखा रहा है। इसलिए आपसे कर्तव्य है, निवेदन है कि आप द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी को आर्थिक रूप से भी मदद करें ताकि द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी ऐसे ही बुलंद आवाज दिखाता रहे। नमस्कार, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।